ससुराल की फैमिली है, कोई नहीं है वहां से, मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ कपड़े नहीं, मैं गोल्ड भी खरीद रही हूँ, मैं डायमंड खरीद रही हूँ, एकदम लबालब शॉपिंग कर रही हूँ, खुद की मेहनत के पैसे का कर रही हूँ, ना कि आप मुझे दे रही हैं। और अष्टमी के लिए साड़ी, ये सब साड़ी आ गई है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और दिन था शुक्रवार का, और शुक्रवार के शुक्रवार मैं मंदिर के कलश को उठाती हूँ। जल उसका जो है वो तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में डालती हूँ। नारियल को स्नान कराती हूँ और उसके बाद में फिर से गंगा जल भर के पूरा कलश रेडी करके मैं रखती हूँ। और दोनों नवरात्रे जो आती हैं 6-6 महीने में, चैत्र की नवरात्रे और ये दुर्गा पूजा वाली नवरात्रे, तो मैं दोनों ही नवरात्रे में यही कोशिश करती हूँ कि मैं अष्टमी में ही नया कलश स्थापित करूं। बट शुक्रवार पड़ गया था और कलश उठाना था, फिर एक सप्ताह तक हिलाया नहीं जाता है, तो यहाँ मैंने नारियल चेंज कर दिया है। तो ये लुटिया भी मैंने नई ली है, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी गृह प्रवेश में, पीतल की है। और इसमें मैंने मौली बांधी है और गंगा जल मैंने इसमें भरा है। और उसके बाद में यहाँ मैं निकाल रही हूँ नया लाल रंग का पूजा का कपड़ा। अब इसको इतना ले लीजिए, आपका नारियल कितना बड़ा है, अच्छे से लपेटा जाए, क्योंकि फिर वो 6 महीने तक पूरा रखना है आपको, तो उस हिसाब से पूरा कलश को आपको रेडी करके रखना है। और यहाँ मैंने नारियल के लिए ये कपड़ा ले लिया है लाल। आपके देखिए जैसा सिस्टम आप लोगों के यहाँ है वही कीजिए। मैं जो करती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कलश कैसे रखते हैं इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं और कुछ दिनों से भी लगातार ये कमेंट्स आ ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और ये लाल कपड़ा मैंने निकाल लिया है और नारियल को, नया नारियल है तो उसका जो ऊपर की जो जटा है वो मैंने निकाल दी है और उसको मैंने स्नान करा दिया है। नारियल ये है जल वाला नारियल, इसको श्रीफल बोला जाता है। और ये नारियल का मुंह है, तो नारियल का जो मुंह है वो हमेशा अपनी तरफ रखना है, जिस तरफ खड़े होकर आप पूजा करते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है। तो लाल कपड़े में अच्छी तरह से लपेट लीजिए और ऊपर से बांधिए मौली। अब इसमें कोई अंधविश्वास नहीं करना है कि 9 दिन की नवरात्रे है तो 9 बार ही मौली घुमानी है, ऐसा नहीं है। आप अच्छी तरह से बांध दीजिए। और नारियल में और कलश में, दोनों में ही मैं मौली में गांठ नहीं बांधती हूँ। ये देखिए नारियल हो गया रेडी और ये है नारियल का मुंह। अभी मैं कलश रख के आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैंने बनाया स्वास्तिक। तो स्वास्तिक मैंने बहुत बार शेयर किया है कि कैसे बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद माँ रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके दोनों तरफ ये 2 लाइन खींच दीजिए, एक छोटी एक बड़ी। तो इसी तरह से कलश स्थापना मैं हर नवरात्रे में करती हूँ। नवरात्रे के 9 दिन सब शुभ हैं, किसी भी दिन आप स्थापित कर सकते हैं। और आरती हो गई, आप सब भी आरती ले लीजिए। और मंदिर में आरती घुमाने के बाद में मैंने सारे घर में आरती घुमाई है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं और दोनों टाइम ही कपूर से आरती होती है, तो मैं शाम के समय पर ही अभी जो धूनी देती हूँ वो शाम को दे देती हूँ मैं। वैसे नॉर्मल डेज़ में मैं सुबह पूजा करती हूँ, मैं शाम को नहीं करती हूँ, शाम को आंचल करती है। और हाँ, एक कमेंट और आता है कलश के रिगार्डिंग, तो मैं उसका भी रिप्लाई कर देती हूँ कि शुक्रवार के शुक्रवार मैं कलश को उठाती हूँ। तुलसी का पौधा छोड़कर किसी भी पौधे में जल उसका डाल दीजिए, फिर धो मांज लीजिए अच्छे से और नारियल को स्नान करा के दोबारा से गंगा जल के साथ भर दीजिए। गंगा जल ऑलवेज़ अवेलेबल नहीं रहता है, तो साफ़ पानी में गंगा जल मिक्स करके आप कलश को बिठाइए हर शुक्रवार के शुक्रवार। जैसा मैं करती हूँ वो आपके साथ मैंने आज शेयर किया है। टीवी चल रही है, आंचल टीवी देख रही है, बहुत साउंड आ रहा है। बहुत ही देर के बाद आपसे मिल रही हूँ। पूजा करने के बाद में खूब बढ़िया से सोई हूँ मैं, उठी, मुंह हाथ धोया, मेडिसिन लिया, नाश्ता किया, खाना भी चढ़ा दिया मैंने। रात को मैंने भिगो दिया था राजमा, तो राजमा बन रहा है, चावल और तुरई की सब्जी।
तुरई सूख रही थी तो मैंने सोचा बना लूँ, रोटी तो बाद में जब लगेगी तब। और अष्टमी के लिए साड़ी ये सब सारी आ गई है। तो अष्टमी में जो माता रानी को हम भेंट चढ़ाते हैं, जैसे लाल पाड़ की साड़ी होती है ना, घिया कलर की, ऑफ वाइट और लाल पाड़, बंगाल की स्पेशलिटी है वो। तो वो साड़ी और आलता, सिंदूर और बिंदी, चूड़ी, तो ये सारा सब कुछ ला के रख दिया है। अष्टमी में पंडाल जो है हमारी सोसाइटी में, वहीं जाके माता रानी को अर्पित करेंगे। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधे जा रही हूँ किचन में लगने। तो तोरई मैंने चढ़ा दी थी, स्लो गैस करके आ गई मैं। सबसे पहले मैंने बाल बांधे और उसके बाद फिर से यहाँ किचन में आ गई हूँ। बस हल्दी है इसमें, मिर्ची है, टमाटर है और नमक है, और कुछ नहीं है। और हल्की सी रसेदार जो तुरई होती है बस वो बनाई है। और ये भी बिना प्याज लहसुन का राजमा का मसाला मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। तो बस ये मसाला भुन गया है और इसके बाद मैंने डाला है राजमा को, मैंने बॉईल करके रखा था तो इसमें डाल दिया। तो बस यही मैंने बनाया था दोपहर के लिए। तो राजमा और चावल था, बट तुरई ख़राब हो रही थी तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, वरना दूसरे दिन ये बनाने लायक भी नहीं रहेगी। तो साथ में एक सब्जी भी हो गई। बस राजमा को जो मैंने बनाया है, इसके मसाले में मैंने 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस पीस के उसी से मैंने बना लिया है। राजमा मसाला भी नहीं डाला है। यहाँ बन गया है राजमा, तो गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया। राजमा को थोड़ा पतला ही उतारना चाहिए क्योंकि ये रखा रखा गाढ़ा हो जाता है और फिर 100% इसकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी कम पड़ ही जाती है। ज़रा सा हरा धनिया जो मैंने भिगो के रखा था, थोड़ा सा बचा तो मैंने तुरई में डाल दिया और ये सैलेड में डाल दिया। तो खाना बन के रेडी हो गया था। बस रोटियां मैं साथ के साथ ही बनाती हूँ जब हम बैठते हैं खाने। वैसे दोपहर को रोटी मैंने बनाई ही नहीं है क्योंकि राजमा था तो चावल के साथ ही हमने खाया है। अब डायरेक्ट ही मैं आपसे मिल रही हूँ आज के दिन, सैटरडे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो पर्दा वगैरह हटा दिया है मैंने और चुन्नी लाइट तो अब कंटिन्यूसली जलती है। बस दोपहर को सोसाइटी में बंद होती है, बाकी सारी रात जलती है, सुबह भी काफ़ी देर तक जलती है। तो यहाँ पर्दा वगैरह हटाने के बाद में मैंने सबसे पहले मंदिर वगैरह के सामने पोंछा लगाया है। जहाँ जहाँ मुझे पूरी साफ़ सफाई करनी होती है ये सबसे पहले मैंने किया। बस उसके बाद में जितने भी रूम हैं तो सारा सब कुछ मैं मतलब खोल देती हूँ। अब ऐसा नहीं कि पूरा जो नेट है वो स्लाइडिंग वगैरह भी मैं खोल के छोड़ देती हूँ। फिर क्या है ना कि फिर कभी भी छिपकली रानी पधार जाती हैं घर में और मेरा रहना दुश्वार हो जाता है। तो नेट लगा देती हूँ, उससे हवा बहुत अच्छी आती है घर में। और बारिश होती है तो पानी इतना आ जाता है कि मुझे फिर कांच वाला स्लाइडिंग भी लगाना पड़ता है। तो नेट वाली जो स्लाइडिंग है उसको लगाने का यही फ़ायदा है कि हवा, बारिश सब कुछ आती है, तो सही है। बस यहाँ पे मैंने बेड वगैरह थोड़ा ठीक किया है। फिर दूसरे रूम में जाके चिंकी की खिड़की खोली है मैंने, एंड देन उसके बाद में मैं किचन में आई हूँ और मैंने अपने लिए लिया है पानी। तो पूजा करने से पहले जितने भी काम होते हैं सारा सब कुछ मैं कंप्लीट करके गई नहाने, उसके बाद की है मैंने पूजा। दुर्गा मैया की जय, भोले बाबा की जय, जय जय श्री मेरी राज राजेश्वरी कैला महारानी लांगुरा बलबीर जी महाराज की जय। तो आज की भी आरती आप सब ले लीजिए। माता रानी आप सभी को हमेशा सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। और फिर रोज़ की तरह मैंने अपने घर में आरती घुमाई है। अब इस वक्त मैं पूजा कर रही हूँ तो मुझे
याद आ गया एक कमेंट को लेकर के जो कल आया था और जिसने कमेंट सेक्शन में काफ़ी हड़कंप मचा दिया था, है ना। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि कुछ बातें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां आपको ये लगे कि एकदम अति पार हो रही है, वहां बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उस वक्त अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपसे बड़ा दोषी और कोई नहीं है। तो जहाँ अति पार होने लगे वहाँ फिर मुंह खोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, अपनी माता रानी प्रभु का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद में डायरेक्ट ही किचन में जाके मैंने चढ़ाई है चाय। बट उससे पहले भी मैं सो ली और खूब मैंने ढेर सारा आराम कर लिया, क्योंकि रात में 1 से 1:30 बजे से पहले सोना अभी इन दिनों हो ही नहीं पा रहा था। अब जो दही जमाई थी वो भी ख़त्म हो गई, तो 3-4 दिन की थोड़ी पुरानी दही हो जाती है, तो फिर उसके बाद एक पैकेट में मंगा लेती हूँ, घर में लग जाती है, फिर उसी में से लेके मैं दही जमाती हूँ। क्योंकि ज़्यादा पुरानी दही हो जाती है तो फिर स्मेल आने लगती है। तो यहाँ दूध भी मंगाया है, पनीर है, दही है, सारा सब कुछ मैंने सामान मंगा के फ्रिज में लगाया है। और एक तरफ मैंने चढ़ा रखी थी चाय, मम्मी बैठी हुई थी हॉल में, तो चाय मैं तभी चढ़ाती हूँ जब मम्मी आ जाती हैं, क्योंकि रखी हुई चाय नहीं पीते हैं फिर हम लोग। तो आप सब भी इनवाइटेड हैं मेरी सुबह की चाय में क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को भी चाय काफ़ी पसंद है ना। तो यहाँ बन गई चाय और अपने मम्मी के लिए चाय छानने के बाद में फिर मैं बैठूँगी आराम से आपसे बात करने के लिए। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। बस एक सब्जी बनाऊंगी, आलू गोभी की सब्जी, बस और कुछ भी नहीं। शाम का जो है वो शाम को देखा जाएगा, जैसे साथ में दाल वगैरह मैं बनाती हूँ, काफ़ी कुछ बनाती हूँ मैं, बट अभी एक ही सब्जी और रोटी बना रही हूँ। अचार वगैरह है, ले लेंगे साथ में। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल के कमेंट सेक्शन में बड़ी आग लगी हुई थी, है ना मैंने देखा है, रिप्लाई कुछ भी नहीं किया मैंने। किसी को इतना फेमस मैं क्यों करूं कि मैं आपका नाम लूं, आपने ऐसा कमेंट किया, आपकी आईडी में दिखाऊं, बिल्कुल नहीं। वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप जो आप लिख के गई हैं, आप भी मेरी तरह बाकी लोगों की तरह मेहनत करके आगे बढ़िए ना, क्योंकि मुंह पे तो टैक्स होता नहीं है भाई। घर के जो भी पर्सनल चीजें हैं, कलेश है, उसको किसी के चैनल पर जाओ और वहां जाके उल्टी कर दो। यही लिखा है ना आपने कि YouTube का पैसा तो हराम का पैसा होता है। रियली हराम का पैसा होता है? मेहनत तो होती ही नहीं है। मेहनत तो आप अपने घर से आके मेरी करके जाती हैं, मेरा चैनल ग्रो करने के लिए, मैं YouTube पर कंटिन्यू रहूं उसके लिए, मैं काम करती हूं उसके लिए। कितनी हेल्प करती हैं आप मेरी। ऐसे लोगों के लिए कुछ बोलना ही बेकार है। आपने इनके कमेंट्स देखे, ऐसे लग रहा है कुछ पर्सनल ग्रजेस है, हालांकि मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आपको इतना बुरा लग रहा है, इतना खराब लग रहा है, एक सेकंड, वहां काम चल रहा है, आवाज बहुत आ रही है, बैठ के आराम से बात करते हैं। सारा अपना जो पर्सनल ग्रजेस है, जो आपके फैमिली में चल रहा है किसी के साथ, वो किसी के चैनल पे आके निकाल देना। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में एक चीज बोलती हूँ कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए। और जो बात मैं अभी बोल रही हूँ, इससे मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब कल कमेंट पढ़े हैं तो उसमें मेरे YouTube फैमिली की इतनी लेडीज
प्लस जेंट्स, उन्होंने इतना ज्यादा उनको सुनाया है मेरे फेवर में, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कमेंट्स नहीं देखती हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, जितना पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई भी करती हूँ। पर्सनली प्रोडक्ट्स के लिंक्स तक मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, तो जितना पॉसिबल होता है वो मैं करती हूँ। तो ये जो मैडम है, तो मतलब अब ये मैडम है कि जेंट्स है मैं तो वो भी नहीं जानती हूँ, फोटो तो मैडम जी का लगा रखा है, अब ये कौन है मैं खुद नहीं जानती हूँ। सबसे मेन चीज ये है, खाली कपड़े खरीदती है। अरे अगर मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ कपड़े नहीं, मैं गोल्ड भी खरीद रही हूँ, मैं डायमंड खरीद रही हूँ, एकदम लबालब शॉपिंग कर रही हूँ, खुद की मेहनत के पैसे का कर रही हूँ, ना कि आप मुझे दे रही हैं। ये मैं सिर्फ उनको ही रिप्लाई कर रही हूँ जिनके फालतू के कमेंट्स आए थे। बात रही हराम का पैसा, वो भी यूट्यूब का, ओ माय गॉड, क्या लैंग्वेज है आपकी, इतनी गंदी लैंग्वेज। आप कमेंट में आकर पूरे कमेंट में आग लगा के जा सकती हैं, तो आई मस्ट से कि आप घर में क्या करती होंगी। मुझे नहीं बोलना चाहिए ये चीज, बट मुझे ना चाहकर भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हर घर में 2-4 पीस ऐसे रहते हैं जो सबका जीना हराम करके रखते हैं, जो ना तो खुद चैन की नींद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं, सिर्फ दूसरों से चिढ़ चिढ़ के, उनके प्रति हिंसा कर करके, उनसे जलन कर करके उनका जीवन निकल जाता है। आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलती हूँ, बट आपके कमेंट्स देख के मुझे बड़ा ही बुरा लगा है। अच्छा, सबसे मेन चीज ये है कि आपको इतनी प्रॉब्लम भी है चैनल से, आपको ये भी प्रॉब्लम है कि भाई कपड़े खरीद रही हैं, आपको ये भी प्रॉब्लम है कि भाई यूट्यूब पर तो इन्हीं का राज है, ठीक है। तो यूट्यूब पर किसी का राज नहीं, यूट्यूब किसी का पर्सनल नहीं है। आप भी चैनल बना के उस पर राज कर सकते हैं मेहनत करके, बट मेहनत आपको करनी नहीं है। यहां सुबह 4:45 3:40 से डेली उठती हूँ, रात को 11:30 12 1 या 2 बज जाते हैं मुझे बेड पे जाने में। तो मेहनत का लेवल आप समझती हैं, डेली आकर वीडियो पोस्ट करना, शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट करना, प्रमोशंस होते हैं। आपको कैसे पता कि ये सारे कपड़े जो मैं दिखाती हूँ वो मैं खरीद रही हूँ? ये मैं और मेरी तरह जो क्रिएटर्स है जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने चैनल को आगे बढ़ाया है, तो वो ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं, ये ब्रांड से आता है। फिर कई बार लोग कहते हैं आपको तो फ्री का मिलता है। ना जी ना, ये फ्री का नहीं है, ये बहुत मेहनत के बाद मिलता है। तो ये तो आप बोलिए मत कि फ्री का है। फ्री का कोई किसी को 2 रुपए भी नहीं देता है, आप देती हैं। तो किसी को बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार 1000 बार सोचिए कि आपके बोलने के बाद किसी को आपके शब्दों से कितनी प्रॉब्लम हुई। इसका भी भुगतान, इसका भी पाप जो है वो आपको यहीं इसी जीवन में भोग करके जाना है। सोच समझकर बात को किया कीजिए, और क्या ही बोलूं मैं आपसे। और सबसे मेन चीज, आपको सब चीजों से प्रॉब्लम है मगर आप पूरा व्लॉग देख रही हैं। क्यों देख रही हैं भाई, क्यों? अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, और हाँ एक सबसे मेन चीज, इतनी पूजा पाठ करती हैं, हस्बैंड के बिना क्या पूजा लगेगी? हस्बैंड को छोड़ के बैठी हुई है। अभी इसी जगह अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो या आपका हस्बैंड आपके साथ करे, तो जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ पा रही हूं, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, मेरे किसी यूट्यूब फैमिली के मेंबर ने वहां लिखा है, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है तो क्या आपका यही सब जवाब रहेगा, यही सोच रहेगी आपकी? तो किसी के साथ कब क्या होता है ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। आज मेरे साथ हुआ है तो आप मजाक उड़ा रही हैं ना उस चीज का। आपने कहा ठीक ही है कि हस्बैंड के बिना पूजा लगती है क्या, लेकिन वो तब जब मियां बीवी साथ में रहते हैं, जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं। मेरा अब कुछ ही दिनों में डिवोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो काहे का हस्बैंड और काहे की वाइफ?
जिन्होंने जीते जी मार दिया मुझे, कभी पूछा नहीं, वो हस्बैंड है। वो मेरी ससुराल की फैमिली है, कोई नहीं है। वहां से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। और आप इतनी चिंता मत कीजिए कि कौन पूजा पाठ कर रहा है, किसको लगेगी किसको नहीं। आप अपने कर्मों को देखिए कि आप क्या कर रही हैं और क्या क्या भोग कर आप ऊपर जाने वाली हैं। और क्या ये सब करके आप भगवान के पास जाएंगी या फिर नर्क के द्वार पे जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए। मैं कभी ऐसे शब्द नहीं बोलती हूं किसी के भी लिए, बट जब अति पार होती है तो अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती है। उसके लिए बोलना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। हस्बैंड की आपको बड़ी चिंता हो रही है, तब आप कहां थी? जब 24-25 साल से मैं मर मर के जी रही थी, तब आप कहां थी ये बोलने के लिए कि भाई एक औरत को आपने कैसे रखा हुआ है। बट आपने जो किया है ना, ये आपको भोग के जाना है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती हैं। सोशल मीडिया पर आकर आप कमेंट्स में इस तरीके से लिख रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे कमेंट्स से। सुनना आपको दुनिया भर की बातें पड़ गई हैं पब्लिक से, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरा स्ट्रगल जानते हैं, जो मेरे हार्ड वर्किंग को अप्रिशिएट करते हैं। उनसे आपने बहुत बातें सुनी हैं, ये मैं कमेंट सेक्शन में देख चुकी हूं। थोड़ी शर्म कीजिए और उससे डरिए। बस मैं इतना ही बोलूंगी। कमेंट करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचा कीजिए कि जो इतनी गंदगी आप कमेंट में फैलाने जा रही हैं, और एक नहीं 4-4 5-5 बार आपने फालतू की चीजें लिखी हैं। पूजा पाठ करती हैं तो हस्बैंड साथ में नहीं है, पूजा लगेगी क्या? आप अपनी चिंता कीजिए कि इतना गंदा कर्म जो आप अपनी लाइफ में कर रही हैं, आपकी पूजा लग रही है क्या? नहीं लग रही है। आज से ही आप पूजा करना छोड़ दीजिए, आपकी पूजा नहीं लगेगी। ये मैं बोल रही हूं, ध्यान रखिएगा। किसी को कष्ट देकर, तकलीफ देकर, हिंसा करके, जलन करके, गंदे शब्द लिख के और इस तरीके से लोगों को परेशान करके आपकी पूजा जीवन में कभी नहीं लगेगी, चाहे आप रोज हवन भी क्यों ना करें। ठीक है? मैं अपनी सोच और अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूं। वही बात है कि मांस मछली खाने के बाद भी अगर आपका मन साफ है, दिल साफ है, किसी के लिए कोई हिंसा नहीं है, तो वो पूजा आपकी लग जाती है। और पूरा सात्विक भोजन करने के बाद भी अगर आप मन में सबके प्रति हिंसा और बैर रखते हैं, तो वो पूजा आपकी कभी नहीं लगती है। याद रखिएगा। 2-3 दिन पहले भी एक कमेंट आ रहा था कि क्या रचना जी नॉनवेज खाती हैं, तो क्या माता रानी इनके भोग को स्वीकार कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। और सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफी समय हो गया मुझे नॉनवेज छोड़े हुए। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूं। और ये मैं लाइव में आई थी तभी मैंने बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि परिवार में एक का मन हुआ उसने नॉनवेज छोड़ा तो उसके पीछे भेड़ चाल करके सबने नॉनवेज छोड़ दिया। नहीं, ये दिल से आता है, ये मन से आता है। मैं नहीं खाती हूँ, बस मैं इसमें संतुष्ट हूं। अभी मैं सबको प्रेशर डालूं भाई तुम्हें भी नहीं खाना है, ऐसा नहीं होता है। इतना कोई नहीं मानता है। घर नहीं खाएगा तो बाहर खा लेगा, मगर खाएगा तो सही ना। जिसको खाना है वो खा लेगा। रोक पाएंगे आप? कोई कोई कमेंट ऐसे आ जाते हैं, इतनी बकवास करके जाते हैं, क्या बताऊं मैं। कमेंट में लिखना था ना, इसलिए आप लिख के चली गई। मैं वही बोल रही हूँ, मेरा ये नेचर नहीं है जैसे मैं बात कर रही हूँ। जब दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है ना, तब फिर कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। इसलिए कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचिए कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ, किसके बारे में लिखने जा रही हूँ। क्या मैं पर्सनली इस लेडी को जानती हूँ? क्या इसने जो अपनी लाइफ में सब कुछ सहा है, इतने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, ऐसा वक्त निकाला है, क्या मैं जानती हूँ? नहीं जानते हैं। सोच समझ के कमेंट कीजिए। पंखा बंद करके बातें कर रही हूँ, पसीना आ रहा है बहुत। जा रही हूँ।
मेरी कढ़ाई मेरा वेट कर रही है, खाना बनाने जा रही हूँ। मतलब कैसे लोग लिख देते हैं बताइए। वो हस्बैंड जिसने ये भी नहीं सोचा, मेरे घर में मैंने पेट रखा हुआ है, मेरा एस्ट्रो। कहने का मतलब है 2 दिन एक कुत्ता भी घर में रहता है ना तो उससे भी मोह माया हो जाता है। मैंने 25 साल निकाला वहां पे, मर मर के, कुड़ कुड़ के। जब आपका भी हस्बैंड आपको छोड़ के किसी और के साथ उसके संबंध रहेंगे तब मैं पूछूंगी आपसे। चलिए खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत काम है अभी, आपसे शाम को मिलने जो आना है। चलिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए आवाज़ उठाना, बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आज मैं बोली हूँ इस बात के लिए। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।